संतों ने कहा है, समय जब देवता बनकर आता है तब मनुष्य को पहचानना चाहिए। वर्ष का वो विशेष दिन जब आकाश में शनिदेव अपनी गंभीर दृष्टि लेकर अमावस्या की गोद में विराजमान होते हैं, वो दिन साधारण नहीं होता। मार्गशीर्ष मास की शनि अमावस्या, जिसे इस बार लोग 20 दिसंबर के नाम से जानते हैं, भीतर से आत्मा को झकझोरने वाला अवसर बनकर आती है। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते हैं। नाम था हरिदास। देह झुकी हुई, पर दृष्टि में अपूर्व तेज। लोग कहते थे, हरिदास जी कुछ कहते नहीं, पर जो कहते हैं वो सीधे हृदय में उतर जाता है। उस दिन गांव में हलचल थी। शनि अमावस्या का सूर्योदय होने ही वाला था। घर घर दीपक जलाए जा रहे थे। तुलसी चौरे पर जल अर्पित हो रहा था और मनुष्य के भीतर जाने अनजाने भय और आशा दोनों उमड़ रहे थे। हरिदास जी ने अपने आंगन में बैठे बैठे गांव वालों को बुलाया। उनकी आवाज में कोई ऊंचापन नहीं था, पर शब्दों में गहराई थी। उन्होंने कहा, शनिदेव दंड देने नहीं आते, वे तो न्याय करने आते हैं, और न्याय का पहला नियम है भाव। गांव का एक युवक बोला, पंडित जी, लोग कहते हैं शनि अमावस्या को अगर एक चीज खा ली जाए तो 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं, क्या ये सत्य है? हरिदास जी मुस्कुराए, बोले, सत्य वस्तु में नहीं, सत्य भाव में है। पर भाव को जागृत करने के लिए शास्त्र ने प्रतीक दिए हैं। उन्होंने मिट्टी की हांडी मंगवाई, उसमें काले तिल रखे थे, साधारण काले तिल। उन्होंने कहा, ये काले तिल शनि के प्रिय हैं, पर याद रखना, केवल खाने से कुछ नहीं होता। जिस दिन मनुष्य शनि अमावस्या को काले तिल से बनी खिचड़ी या तिल का लड्डू श्रद्धा से, कृतज्ञता से और पहले किसी भूखे को खिलाकर स्वयं ग्रहण करता है, उस दिन वो अपने कर्मों की दिशा बदल देता है। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। हरिदास जी की वाणी बह रही थी। तिल छोटा होता है, पर उसमें जीवन छुपा होता है। जैसे कर्म छोटा दिखता है, पर उसका फल पीढ़ियों तक जाता है। 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी, इसका अर्थ ये नहीं कि धन की वर्षा होगी। इसका अर्थ है कि घर में अभाव का संस्कार टूट जाएगा। उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई, राजा नल की। कैसे शनि की दृष्टि से उनका राज्य चला गया, पर जब उन्होंने विनम्रता और धैर्य को भोजन बनाया, तब वही शनिदेव उनके जीवन के रक्षक बन गए। हरिदास जी बोले, शनि धैर्य का देवता है। जो धैर्य खा लेता है वही सच्चा अमीर होता है। उस दिन गांव की स्त्रियां घरों में काले तिल धोने लगीं। पुरुष मन ही मन अपने कर्मों को याद करने लगे। हरिदास जी ने कहा, इस अमावस्या को मौन भी भोजन है। वाणी को थोड़ा विराम दो। क्रोध को न खाओ, तिल को खाओ। एक वृद्धा रो पड़ी, बोली, महाराज, जीवन भर परिश्रम किया, फिर भी तंगी नहीं गई। हरिदास जी ने कहा, बेटी, तंगी बाहर नहीं, भीतर होती है। आज तिल खाते समय बस इतना कहना, हे शनिदेव, मुझे न्याय दो, दंड नहीं। सूरज ऊपर आया। शनि अमावस्या का दिन पूरे प्रकाश में था। लोगों ने तिल की खिचड़ी बनाई। पहले कौवे को, फिर कुत्ते को, फिर किसी निर्धन को खिलाया। अंत में परिवार ने साथ बैठकर खाया। भोजन साधारण था, पर वातावरण में अद्भुत शांति थी। हरिदास जी ने अंत में कहा, याद रखना, ये एक दिन की क्रिया नहीं, एक संस्कार की शुरुआत है। जब भी जीवन में अंधकार आए, तिल की तरह छोटे बन जाना, दब जाना, पर तेल बनकर प्रकाश देना। उनकी आंखें बंद हो गईं। गंगा की लहरें बहती रहीं। गांव के लोगों के भीतर एक नई समझ जाग चुकी थी कि शनि अमावस्या डरने का नहीं, सुधरने का दिन है। समय बीतता गया। वही गांव, वही गंगा, पर भीतर कुछ बदल चुका था। शनि अमावस्या के बाद जैसे लोगों के जीवन की चाल धीमी हो गई थी, पर स्थिर। हरिदास जी कहा करते थे, जब चाल धीमी होती है तब दिशा सही होती है। गांव में एक व्यापारी था, नाम था माधव। बरसों से घाटा, ऋण और कलह से घिरा हुआ। उस शनि अमावस्या के दिन उसने भी तिल का भोजन किया था, पर मन में संदेह था। कई महीने बीत गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक दिन वो हरिदास जी के पास आया और बोला, महाराज, मैंने सब किया, फिर भी कुछ बदला नहीं। हरिदास जी ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, तूने तिल खाया, पर क्या तूने त्याग खाया? माधव चुप हो गया। हरिदास जी बोले, शनि का प्रसाद है त्याग। जब तक मनुष्य कुछ छोड़ता नहीं, तब तक कुछ पाता नहीं। उन्होंने एक कथा सुनाई, शबरी की। शबरी ने राम को बेर खिलाए, पर पहले स्वयं चखे। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था, केवल प्रेम था। हरिदास जी बोले, जब तिल खाते समय तू अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तिल केवल दाना रह जाता है, प्रसाद नहीं बनता।
माधव की आंखें भर आईं। उसने समझा कि शनि अमावस्या का विधान केवल पेट के लिए नहीं, मन के लिए है। उसी दिन उसने निर्णय लिया अनुचित लाभ छोड़ने का, कठोर वाणी छोड़ने का और श्रम से पीछे न हटने का। उधर गांव में एक और परिवर्तन दिखने लगा। बच्चे बड़ों का सम्मान करने लगे, स्त्रियां शिकायत कम, प्रार्थना अधिक करने लगीं। पुरुषों ने नशा छोड़ा। ये सब किसी उपदेश से नहीं, उस एक दिन के संस्कार से हुआ था। हरिदास जी ने अंतिम बार गांव को संबोधित किया। बोले, 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। इसका अर्थ समझो। जब एक पीढ़ी अपने कर्म सुधार लेती है तो अगली पीढ़ी को संघर्ष कम मिलता है। यही शनि का वरदान है। उन्होंने पुराणों का संदर्भ दिया, कैसे राजा विक्रमादित्य ने शनि की परीक्षा सहन की और अंत में वही शनि उनकी कीर्ति के रक्षक बने। शनि न्यायप्रिय हैं, हरिदास जी बोले। वे देर करते हैं, अंधेर नहीं। उस वर्ष फिर शनि अमावस्या आई। इस बार गांव में कोई भय नहीं था। लोग शांत थे। तिल का भोजन फिर बना, पर अब वो परंपरा बन चुकी थी। बच्चों को बताया गया कि ये केवल खाने की चीज नहीं, ये स्मरण है कि कर्म देखे जाते हैं। हरिदास जी का शरीर अब बहुत दुर्बल हो चला था। एक रात उन्होंने गंगा की ओर देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, पर शनि की शिक्षा यहीं रहेगी। जब भी जीवन में अंधकार आए, अमावस्या याद करना, और जब भी कठोरता आए, शनि को नहीं, अपने भीतर के अन्याय को देखना। अगली सुबह हरिदास जी नहीं उठे। गांव शोक में था, पर एक अजीब सी तृप्ति भी थी, जैसे कोई दीपक बुझा हो पर प्रकाश छोड़ गया हो। बरसों बाद उसी गांव के लोग समृद्ध थे, केवल धन से नहीं, संस्कार से। बाहर से आने वाले पूछते, यहां ऐसा क्या है? लोग मुस्कुराकर कहते, हम शनि अमावस्या को तिल खाते हैं। और भीतर से जानते थे, वे तिल नहीं, धैर्य, त्याग और न्याय का स्वाद चखते हैं। यही वो एक चीज है जिसे यदि सही भाव से खा लिया जाए तो 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं, संतोष के थाल में, शांति के संग। यही शनि की कथा है, यही अमावस्या का रहस्य।